बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत और मुबैना अमरीकी मुदाखलत के सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है प्रेस्लर तरमीम, कारगिल और एटमी धमाके। अमरीकी सदर जिमी कार्टर के दौरे हुकूमत सन 1977 से 1981 के दौरान पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा मनसूख हुआ। सैम्पटन तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान को अमरीका से मिलने वाली इमदाद को पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल की यकीन दहानी के साथ मुंसलिक कर दिया गया। यानी जब तक पाकिस्तान ये यकीन दहानी ना करवाए कि उसका एटमी प्रोग्राम किसी के लिए ख़तरा नहीं, तब तक फ़ौजी इमदाद नहीं दी जाएगी। सैम्पटन तरामीम 1976 में लाई गई। इस तरह प्रेस्लर तरमीम 1985 में लाई गई। तब ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। जनरल KM आरफ अपनी किताब खाकी साए में लिखते हैं कि पाकिस्तान के इमदादी पैकेज पर जो मुज़ाकरात होते थे वो बराह रास्त अलेक्जेंडर हैग से होते थे। वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उनको बता दिया गया था कि पाकिस्तान अपने जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। हैग ने जवाब दिया था, जोहरी इशू पाक अमरीका ताल्लुकात में कोई मरकज़ी इशू नहीं बनेगा। ताहम जब इमदादी पैकेज का पहला मरहला तकमील के मराहिल को पहुंचा तो वाशिंगटन ने मुतला किया कि पाकिस्तान ने जोहरी प्रोग्राम जारी रखा तो न सिर्फ इमदादी पैकेज ख़तरे में पड़ जाएगा बल्कि दो तरफ़ा ताल्लुकात भी शदीद मुतासर होंगे। इसी तरह जब पाकिस्तान को अमेरिका का मौक़िफ़ तब्दील होता नज़र आया तो ज़ियाउल हक को शक गुज़रा कि जो ही अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका के मकासद पूरे होंगे वो पाकिस्तान को फ़ौरन तन्हा छोड़ देगा। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए। कबल अज़ीं भारत 11 मई को 3 और 13 मई को 2 एटमी धमाके कर चुका था। 13 मई से 28 मई तक उस वक़्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को कई मरतबा फ़ोन किया और एटमी तजर्बात ना करने का कहते रहे। अमरीका के साथ साथ जापान ने भी ऐसा करने से रोका। पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी और दीगर मजहबी जमातों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा था। धमाकों के बाद अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियां लगाई गईं उनमें ज़्यादातर प्रेस्लर तरमीम और सैम्पटन तरमीम के ज़रिए पहले ही लगी हुई थीं। धमाके करने के बाद ग्लेन तरमीम लागू कर दी गई। इस तरमीम में ये था कि जो मुल्क एटमी धमाके करेगा उस पर मुआशी पाबंदियां लगा दी जाएंगी और आलमी मुआशी अदारों के साथ काम करने की पाबंदी होगी। एटमी धमाकों की सूरत में पाकिस्तान ने अमरीकी मुदाखलत को यकसर मुस्तरद कर दिया था। एटमी धमाकों के लगभग एक बरस बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन कारगिल तनाज़े ने जन्म लिया। ये मामला इस कदर गंभीर हो गया कि पाकिस्तान को अमरीकी मुसाहलत की ज़रूरत पड़ गई और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने अमरीका जाकर फ़ौजी मुआहदे पर दस्तखत किए। सन 1999 में शहबाज शरीफ ने अमरीका का दौरा किया और अमरीकी हक्काम से दरख्वास्त की कि पाकिस्तानी फ़ौज को इक़्तिदार पर कब्ज़े से रोकने में मुआवनत करे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।